जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 731 पोस्ट पर अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो गाइज अभी भी आपके पास ठीक ठाक समय है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 15 मई 2026 रखी गई है। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज आपको लास्ट डेट और नज़दीक आने का वेट नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, जो कि आप जान जाएंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट वीडियो को वॉच करके कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी पोस्ट पर निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में स्टेनोग्राफी भी चाहिए। फिर इसमें अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और जो एससी एसटी पीएच एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये सभी कैटेगरी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि 12वीं के साथ में आपसे स्टेनोग्राफी मांगी है। तो अगर इंग्लिश की करेंगे तो 50 मिनट का समय मिलेगा, हिंदी के लिए आपको 65 मिनट का समय मिलेगा और ये है ग्रुप डी का। और अगर ग्रुप सी पर अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश के लिए आपको जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम मिलेगा वो 40 मिनट्स और हिंदी में 55 मिनट्स। फिर एज लिमिट देख सकते हैं, ग्रेड डी की पोस्ट पर मैक्सिमम 27 साल है और ग्रेड सी की पोस्ट पर 30 साल। और ये जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को अलग से 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर आप जानेंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा। फिर सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक वीडियो देखेंगे जो कि मैंने स्पेशली बनाई है कि अगर आपको सिग्नेचर बनाने में या अपलोड करने में कोई इशू आए, फेस ऑथेंटिकेशन करने में कोई इशू आए, तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना, आपके सभी डाउट हल हो जाएंगे। अब अगर आप एलिजिबल है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आप क्या करेंगे इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने रिसेंट में या पिछले साल में इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए कोई फॉर्म भरा था, तो आपका अकाउंट 100% बना हुआ है। अपने अकाउंट नहीं बनाएंगे, आपको लॉगिन और रजिस्टर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जो आपका राशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। गाइज अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आपका राशन नंबर या पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे ये जान ले। आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आपका 10वीं का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या भरा था जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर को एक चीज़ डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके नंबर और ईमेल दोनों पर एक ओटीपी जाएगा। कोई भी एक ओटीपी डाल करके आप वेरीफाई करेंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका राशन नंबर शो होगा, वो आपको नोट कर लेना है और साथ ही आप एक न्यू पासवर्ड भी बना पाएंगे। न्यू पासवर्ड आपको कैसा बनाना है उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। और फिर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, आपको रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार ओटीपी का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड ओटीपी के ऊपर
क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक आईडी आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा डीओबी प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य आईडी का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो ओटीपी आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी चला जाएगा। फिर आप वो ओटीपी भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और
ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी इसमें OTR किया तो आप यहाँ पर इस इंटरफेस पर आएंगे और डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने जो OTR के अंदर जानकारी भरी है वो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सभी सही भरी है। बट गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे तो आप यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में देखते कि यार मेरे जो फॉर्म था पहले वाला उसमें कोई गलती थी और मुझे वो गलती सुधारनी है, तो वो आप अभी फॉर्म भरने से पहले सुधार लीजिए। कैसे सुधारेंगे वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आप यहाँ पर जो आपका आधार है वो भी अपडेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। आप आपकी कोई भी जानकारी जो चेंज करना चाहे वो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको चेंज करनी है वो आप कर लीजिए। सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी एडिट हो सकती है। बट आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, नंबर पर भी और ईमेल पर भी। जब आप यहाँ पर दोनों OTP डाल देंगे जो कि आपको नंबर और ईमेल पर सेंड किए जाएंगे तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो बाकी के स्टेप है जिनमें कि आप चेंजेस करना चाहें, जैसे कि एडिशनल डिटेल वाला जहाँ पर आप आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन या फिर जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है यानी कि कास्ट कैटेगरी वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको चेंज करना चाहे कर दीजिएगा और अगर आपकी सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आइए और अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, जैसे कि मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आएंगे और जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पर उसके नीचे जो अप्लाई का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सभी चेक करते हुए आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। अब 19 पॉइंट में आपको आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन जो कि कंप्लीट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप 20 पॉइंट में क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 19 पॉइंट में तो आपने वो क्वालिफिकेशन भरी जो कि आपकी कंप्लीट है, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है, बट वही जो आपकी कंप्लीट है वो आपने यहाँ पर 19 पॉइंट में सेलेक्ट करनी है। 20 पॉइंट में वो वाली क्वालिफिकेशन बतानी है जो कि आपको चाहिए इस पोस्ट पर या फिर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, जो कि आपकी 12वीं या उसके बराबर की योग्यता। तो आपके पास जो भी है इनमें से, जैसे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है डाला गया कि डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म फोर्स, तो इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 20.1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है अभी आपने पास कर लिया है, अभी आप कर रहे हैं, अगर पास तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में 20.3 में आपको 20.2 में आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने ये क्वालिफिकेशन पास करी है जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। तो जो भी आपके जिस भी बोर्ड से आपने की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको आपका बोर्ड देखने को ना मिले तो आप इसमें अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने बोर्ड का नाम खुद से एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद में आपका जो रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जो भी था आपका रोल नंबर वो आप यहाँ पर इस तरह से
डाल दीजिए, जैसा कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। फिर आता है 20.6 और 20.7। अगर आपके नंबर पर CGPA में है तो आप 20.7 भरेंगे, 20.6 छोड़ देंगे। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो आप यहाँ पर 20.6 भरेंगे और 20.7 आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के या नॉर्मल जॉब के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके बताइए कि आपको कौन सी कैटेगरी के तहत छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC और ओवर एज नहीं हुए तो आप इसमें सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद 23 पॉइंट है कि क्या जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर रहे हैं क्या वो आप SSC को देना चाहते हैं ताकि आपको फ्यूचर में जॉब रिलेटेड वो आपको ईमेल या मैसेज सेंड करे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसमें आप चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर ना तो कोई निगेटिव और ना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके करेंगे। 24 पॉइंट आता है आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का। तो जिस भी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सेकंड चॉइस और उसके बाद में थर्ड चॉइस। इसके बाद यहाँ पर गाइज नीचे की तरफ आएंगे 25.1 है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40%, ये उन्हीं के सामने एक्टिव होगा सवाल जो कि विकलांग है। एंड 25.3 है कि क्या आपको लिखने में लिमिटेशन है फिजिकल और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप 25.3 में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर 26 पॉइंट है कि आपको जो स्किल टेस्ट देना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो दोनों का आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो भी और स्किल टेस्ट भी, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में देना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उस लैंग्वेज को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, दोनों पोस्ट पर या किसी एक पोस्ट पर। अगर आप किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करें जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड C या D या फिर C and D दोनों, तो वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर दोबारा से सेलेक्ट करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपकी से होगी, आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो करना है, आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, साथ ही आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइज आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो माई SSC ऐप है उस ऐप के द्वारा ही हो पाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि फेस ऑथेंटिकेशन, लाइव फोटो कैप्चर और साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर है वो कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है ताकि ब्लर ना हो, उसको लेकर के मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। अभी रिसेंटली आपके SSC के जो फॉर्म है वो आए हुए हैं और इसमें यहाँ पर ये 2026 की मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर गाइज आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको अपने ऐप का इस्तेमाल करते हुए माई SSC अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, बाकी का जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। ये वीडियो आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने लिंक दिया हमारी वेबसाइट का ये वाला, इसको ओपन करके जब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को वॉच करके आप यहाँ पर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है ये भी कर लेंगे, आपका जो लाइव फोटो अपलोड करना है वो भी कर लेंगे और आपका सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड। साथ ही यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो आपने कैप्चर किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपका जो सिग्नेचर है वो भी इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आएगी। सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो गाइज अगर आप SC ST है तो आपके सामने कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। एंड अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले पेमेंट पर सेंड किया जाएगा, जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।